हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल। हमने जो एलिफैटिक अल्कोहल थे वो ख़त्म हो गया हमारा। आज हम क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिक अल्कोहल्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? फिनॉल। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो इसका क्लासिफिकेशन होता है वो किसके बेस पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे कितने होते हैं ये? अगर वन है तो वो मोनोहाइड्रिक होगा, दो है तो डाईहाइड्रिक, तीन ग्रुप अटैच्ड है तो वो टाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होगा। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट जो होते हैं इसके कुछ डेरिवेटिव भी होते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऑर्थोक्रिसॉल है, ये मेटाक्रिसॉल है, ये पैराक्रिसॉल है। इसका जो आईपीएसी नेम होता है वो क्या होता है? 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसका होता है 3 हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसका होता है 4 हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसमें होता क्या? टोलुइन, यानी कि अगर बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप अटैच्ड है तो उसे क्या कहते हैं? टोलुइन कहते हैं। और यहाँ पर OH ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? क्रिसॉल। और OH ग्रुप अटैच्ड कहाँ पे? ऑर्थो पर, इसलिए नाम क्या है इसका? ऑर्थोक्रिसॉल। और ये मेटा पर अटैच्ड है इसलिए मेटाक्रिसॉल। एंड ये पैरा पर है तो इसका नाम क्या होगा? पैराक्रिसॉल। अब इसके प्रिपरेशन मेथड को देखते हैं कि फिनॉल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे फॉर्म होगा। तो पहले हम क्या करते हैं? बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? ओलियम के साथ। एंड फॉर्म किसका होता है? फॉर्मेशन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 570 टू 620 केल्विन टेम्परेचर पर। और फॉर्मेशन किसका होता है? सोडियम फिनॉक्साइड का। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कराई जाएगी एसिड के साथ एंड देन किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? इसकी मैकेनिज्म जो होती है, हमने आपको जब हेलो एल्केन्स पढ़ाया था और हेलो एरीन चैप्टर, तो उसमें जब हेलो एरीन पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको समझाया था। अगर उसको आप देख लोगे तो मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फिनॉल का हो जाता है। ठीक है, पहले रिएक्शन होती किसकी है? एनिलीन की रिएक्शन होती है, यानी कि बेंजीन अमीन की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इस टेम्परेचर पर, जिससे क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ गर्म करने पर क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। नाइट्रोजन गैस निकलती है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इसकी थर्ड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन की कौन सी है? फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से कैसे बनता है? बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है प्रोपीन के साथ, वो भी किसके प्रेजेंस में? H3PO4, यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में। जिससे होता क्या है? क्यूमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये क्यूमीन जो है इसका जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है, यानी कि O2 की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन यानी कि रिएक्शन होती है, तो क्या बनेगा? पहले तो बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा एंड देन क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा और एसीटोन बन जाएगा। फोर्थ प्रिपरेशन मेथड क्या है? डॉस प्रोसेस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। डॉस प्रोसेस जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन भी हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में पढ़ा था। उसमें आप देखिएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन, तो उसमें एक क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। ये इक्वेशन पूरी दी है, उसमें मैंने इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो भी करके दिखाई है, तो उससे आप अच्छे से देख सकते हो। फिर भी मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। हम पहले लेते क्या? क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या होता है? जो क्लोरोबेंजीन में इस कार्बन पे हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे करके, इस कार्बन को दे के H+ के फॉर्म में बाहर हो जाता है। ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो Na+ एंड OH- में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो OH- वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये Cl जो होता है वो इसका इलेक्ट्रॉन लेके Cl- के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो ये Cl होता है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ये देखिए, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकला तुरंत ही क्या हो गया? यहाँ पर
निगेटिव चार्ज आ गया, और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, इस बॉन्ड को, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से Cl क्या हो गया है, -Cl के फॉर्म में निकल चुका है, ठीक है। और यहाँ का जो OH होता है वो इस H के साथ क्या बना लेता है, वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब जो इस स्टेप में हमारा Na बनता है वो इस Cl के साथ क्या बना लेता है, NaCl, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट क्या बन गया, फर्स्ट स्टेप में बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, जो कि कौन सी स्टेप है हमारी, रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेप होती है ये। फिर क्यूमाइन, जो क्यूमाइन हमारा बना है, सॉरी बेंजाइन जो बनता है, इस बेंजाइन के इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा इस कार्बन पर, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो इसका जो OH नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, ये बॉन्ड ऐसे फॉर्म कर लेता है, ठीक है। फिर जो OH बॉन्ड होता है, इनके बीच का बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस बॉन्ड पर, ये ऑक्सीजन की तरफ खींच लेता है, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये H क्या हो जाएगा, H+ के फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है। और कहाँ पे अटैक करेगा, इस नेगेटिव पार्ट पे, यानी कि इससे जुड़ जाएगा, ये देखिए ऐसे रिएक्शन होगी, ठीक है। और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर से जो इस पार्ट में Na+ बचा था वो क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी, तो ये इस पर अटैक करेगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। फिर इसकी रिएक्शन होगी डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl किस में ब्रेक होता है, H+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो जो इनके बीच का बॉन्ड है ऑक्सीजन सोडियम के बीच का, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे Na क्या हो जाएगा, Na+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब इस Na+ से कौन रिएक्ट करेगा, Cl-, और क्या बन जाएगा, NaCl, और इसका जो H है वो क्या हो जाएगा, इस O के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ऐसे फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं इसकी फिफ्थ प्रोसेस क्या बनाने की, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे फॉर्म होता है फिनॉल। हमने यहाँ पर क्या लिया, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया एंड ऑक्सीजन ले लिया, और इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराई जाती है, तो क्या बन जाता है, ये बेंजीन रिंग पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऊपर अटैच हो जाएगा, और इसका जब हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, ठीक है। और ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन होता है, और ये फॉर्म हो जाएगा। इसका केमिकल नेम क्या है, फिनॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये तो हो गई प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, ठीक है, यानी कि फिनॉल को फॉर्म कैसे करते हैं, उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वो मेथड हो गए। अब देखते हैं फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो ये फिनॉल्स होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। हाई क्यों होता है इनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। ये देखिए, ये OH ग्रुप होता है, एक एल्कोहल का ये OH ग्रुप है और दूसरे फिनॉल का ये OH ग्रुप है। एक फिनॉल का O पार्ट दूसरे फिनॉल के H पार्ट से क्या कर रहा है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने की वजह से ही फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। बट बात आती है इसके ऑर्थो पैरा मेटापोजिशन की। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसका फॉर्मेशन करता है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये देखिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो ग्रुप पर क्या लगा, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और फिनॉल हमारा ये। तो क्या होता है, इस ग्रुप में जो OH लगा होता है इसका H, और जो NO2 का O होता है, ये नेगेटिवली पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। ये अपने क्या, ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड जो बनाते हैं उसका नाम क्या होता है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा का मतलब होता है अगर हाइड्रोजन एंड नेगेटिव आयन जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, अगर वो दोनों आयन एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, तो इस तरह का बॉन्ड जो होता है वो होता है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटर क्या होता है, जब हाइड्रोजन प्लस आयन और निगेटिव वाला पार्ट दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में हो, उसके बाद उनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो वो होता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, इनमें
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है, जिससे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट पैरा एंड नाइट्रो क्या होते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इनके बीच क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर। क्यों इंटरमॉलिक्यूलर इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये अलग नाइट्रोफिनॉल है, ये दूसरा है, तो दोनों पैरा, बट क्या दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हैं। दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करेंगे इसके सॉल्युबिलिटी की, कि फिनॉल की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। तो फिनॉल जो होता है वो वाटर में क्या होता है, स्पायरिंगली सॉल्वल होता है, यानी कि बहुत कम सॉल्वल होता है, बिकॉज ऑफ लिमिटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बनाने की बहुत कम लिमिट होती है। एक लिमिट में ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ड्यू टू लार्ज बेंजीन रिंग, क्योंकि इसके पास लार्ज बेंजीन रिंग होती है, इसलिए ये वाटर के साथ बहुत लिमिट में ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब जो ये फिनॉल होते हैं, इनमें जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बढ़ता जाता है, इनमें वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसी वजह से क्या होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर किसी में बहुत ज़्यादा 2-3 लगे हैं और किसी में एक ही लगा है, तो जिसमें 2-3 ग्रुप लगे होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में ज़्यादा होगी। अब एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इसको आपको क्या करना है, वाटर की सॉल्युबिलिटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये क्या है, हमारा फिनॉल है, ये क्या देखिए, फिनॉल के ऊपर CH2OH ग्रुप लगा है, ये क्या C3H7 यानी कि ये प्रोपेनॉल है, ये एथेनॉल है। तो इसमें 2 हमारे क्या हैं, एरोमेटिक एल्कोहल हैं और 2 हमारे एलिफैटिक हैं। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, जो एलिफैटिक होता है और एरोमेटिक होता है, हमने आपको बताया था कि जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, और साइज बढ़ने के साथ भी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि साइज बढ़ने से और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या हो जाता है, उनकी वाटर बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आप इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा किसका मॉलिक्यूलर मास कम है, किसका ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से आप लोग उसकी सॉल्युबिलिटी को फाइंड कर सकते हो और उस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, CO बॉन्ड इन फिनॉल शॉर्टर देन एल्कोहल। यानी जो CO बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, ये जो होता है फिनॉल में छोटा होता है कंपेयर टू एल्कोहल के, यानी कि एलिफैटिक एल्कोहल में। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फिनॉल होते हैं उसमें क्या होता है, CO बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ये देखिए, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम वन ऑक्सीजन टू बेंजीन रिंग बाई एक्सटेंडेड पाई बॉन्डिंग। ये देखिए, यहाँ पर क्या होता है, O के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देता है, जिससे क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता है। अब आपको पता होगा, जो डबल बॉन्ड होते हैं उनकी अगर हम साइज़ देखें तो सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इस वजह से CO बॉन्ड जो होता है वो फिनॉल में शॉर्टर होता है कंपेयर टू एलिफैटिक एल्कोहल के। अब हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉलिक ग्रुप, दूसरा है रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, थर्ड क्या है, सम स्पेशल रिएक्शंस। यानी कि फर्स्ट स्टेप में इस वाले पार्ट का रिएक्शन होगा, सेकंड रिएक्शन में इसका होगा, और थर्ड स्टेप में क्या है, सम स्पेशल रिएक्शन है। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी एसिडिक फिनॉल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल जो होते हैं वो वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं और क्या बनाते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, फिनॉल लिया हमने और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किस में ब्रेक होता है, Na+ में और OH- में। और जो OH बॉन्ड यहाँ पर बना होता है वो क्या होता है,
वो ब्रेक हो जाता है और ये क्या करता है, H+OH के साथ बॉन्ड बना के वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ज़रा जो फिनॉल होता है उसका एरोमेटिक यानी कि उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं कैसा होता है। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले भी हमने आपको बता दिया कैसा होता है। जिन कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की प्रॉपर्टी होती है उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं, तो वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर इस कार्बन को देगा जिससे यहाँ पर पास से डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन पे देता है जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अभी नेगेटिव चार्ज क्या है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देगा और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पैरा पे, जिससे पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देगा, फिर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, ऑर्थो पे, जिससे ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऑर्थो वाला अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देगा और इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर से इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, तो फिर से किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल का हो जाता है। ठीक है, ये होता है फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। In phenol, the hydroxyl group is bonded sp2 hybridized carbon atom of benzene ring as benzene ring act as the electron withdrawing group। मतलब क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है अल्कोहल का वो किससे बॉन्डेड होता है, वो ऐसे कार्बन से बॉन्डेड होता है जो किस हाइब्रिडाइज का होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन कैसा होता है, ये डबल बॉन्डेड होता है कार्बन। ठीक है, और बेंजीन रिंग होती कैसी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना ऑक्सीजन से अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन और एच के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब इससे अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे कमी आएगी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, H+ आयन निकल जाएगा और फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये फिनॉक्साइड आयन है। अब देखिए फिनॉल यानी कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। फिर से क्या करेगा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड। अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, इस बॉन्ड ने अपना इलेक्ट्रॉन पैरा पे शिफ्ट किया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज यानी कि कार्बन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया और इस बॉन्ड ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पर शिफ्ट किया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर से इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा। ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास।